खाना खा लिया सिर्फ ये कहने भर से ही शरीर की जरूरत पूरी नहीं हो जाती है। शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए 3 अहम चीजें होती हैं, जिसमें से 2 की जरूरत तो जरूरत से ज्यादा भी हो जाती है। जिसमें से खाने में फैट और कार्बोहाइड्रेट जरूरत से ज्यादा भी हो जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। लेकिन बात करें प्रोटीन की, तो सब कुछ जानते हुए भी हम इससे अनजान बने रहते हैं। खाने की थाली में प्रोटीन को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। प्रोटीन क्या है और हमारे शरीर में ये क्या और कैसे काम करता है, इस बारे में हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संजय कालरा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कालरा, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, करनाल, हरियाणा से। आजकल जब हम बात करते हैं सेहत की, तो अक्सर आपको दिखाई देता है कि लोग हमेशा कंप्लेन कर रहे होते हैं। ये कह रहे होते हैं कि मैं सेहतमंद नहीं हूँ, बीमारियाँ बढ़ गई हैं, पहले से इम्यूनिटी कम हो गई है, हम बीमारी से लड़ नहीं पा रहे, हमें दवाइयाँ ज़्यादा खानी पड़ती हैं। इसके कई सारे कारण हैं, मगर एक बहुत बड़ा कारण है हमारा अपना खाना पीना। हमारे खाने में अलग अलग तरह के तत्व होते हैं, और 3 जो बड़े तत्व हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो हैं प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। भारत में कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी नहीं है, बल्कि ये हम ज़रूरत से अधिक मात्रा में खाते हैं। मगर प्रोटीन की कमी रहती है अक्सर। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या वो ईंटें हैं जिससे हमारे शरीर की दीवार बनती है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स या ईंटें हैं जिनसे हमारी दीवार खड़ी होती है। हमारी हड्डियाँ, हमारी मांसपेशियाँ, ये सब प्रोटीन से बनती हैं। यदि हमें प्रोटीन की कमी होगी तो हमारा पूरा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। हड्डियाँ और मांसपेशियाँ कमज़ोर होंगी तो बाकी कोशिकाएं फिर कैसे काम करेंगी? तो हर एक कोशिका को, हर एक सेल को तंदुरुस्त रहने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। अब प्रोटीन जो हैं वो बनते हैं अमाइनो एसिड से। ये अमाइनो एसिड्स को हम एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कैटेगरी में या श्रेणी में गिनते हैं। कुछ एक अमाइनो एसिड एसेंशियल हैं, इसका मतलब उसी तरीके से जिस तरह से अमाइनो एसिड बनाया सृष्टि ने, उसी तरीके से हमें अपनी डाइट या अपने खाने पीने में लेना है। कुछ एक अमाइनो एसिड नॉन एसेंशियल भी हैं, जिसका मतलब कि हम जैसा भी प्रोटीन खाएं, जैसे भी अमाइनो एसिड खाएं, हमारा शरीर इन्हें बदल के वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बना पाएगा। तो ये प्रोटीन्स हमें खाने पीने से मिलते हैं, और इसके बगैर और कोई तरीका नहीं है कि हम एसेंशियल अमाइनो एसिड या एसेंशियल प्रोटीन ले पाएं। प्रोटीन हमें शाकाहारी और मांसाहारी भोजन दोनों से मिलते हैं। यदि प्रोटीन की कमी होगी तो क्या होगा हमारे शरीर में? यदि प्रोटीन की कमी हो तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। बाहर से क्या दिखाई देगा? जो हमारे बाल हैं, हमारी त्वचा, हमारे नाखून, ये कमज़ोर और बूढ़े पड़ जाएंगे। बालों का रंग बदलेगा, नाखून टूटने शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी, और त्वचा में वो ग्लो या जवानी नहीं रहेगी। इसका कारण ये है कि बाल, नाखून, त्वचा, ये भी सब प्रोटीन से बनते हैं, और यदि प्रोटीन कम हो तो ये सब अंग जो हैं हमारे शरीर के, ये भी कमज़ोर हो जाएंगे। ये तो हमें बाहर से दिखाई देता है, पर अगर हम ध्यान से देखें तो प्रोटीन की कमी से मांसपेशियाँ कम होती हैं। इसे कहते हैं सार्कोपीनिया। सार्कोपीनिया मतलब कि हमारी मांसपेशियों की ताकत और मांसपेशियों का जो वजन है वो कम हो जाता है। अगर और प्रोटीन की कमी हो तो हड्डियों पे भी इम्पैक्ट आता है और हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इन सब के अलावा जो हमारी इम्यूनिटी है या बीमारी से लड़ने की ताकत है, वो भी प्रोटीन्स पे डिपेंड करती है। तो यदि प्रोटीन की कमी हो तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, हम बीमारी से लड़ नहीं पाएंगे। हम बीमारी से लड़ नहीं पाएंगे तो जो भी इन्फेक्शंस, जो भी और तरह के हमें चैलेंजेस मिलते हैं या हमें जिनका सामना करना पड़ता है, जैसे पोल्यूशन हो गई, इन सब से कई बार हम हार जाते हैं और बीमारी ज़्यादा होती है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो, कोई महिला हो जिनमें प्रोटीन की मात्रा ठीक है, तो एक तो उन्हें वायरल बुखार कम होगा, यदि हुआ तो वो कुछ ही दिन में उससे लड़के तंदुरुस्त हो जाएंगे। दूसरी तरफ ऐसा कोई व्यक्ति हो या मनुष्य हो जिसमें प्रोटीन की कमी है, उनको वायरल बुखार ज़्यादा होगा, खांसी जुकाम ज़्यादा होगा। यदि होगा तो ज़्यादा सीवेरिटी का, ज़्यादा खतरनाक होगा और ज़्यादा समय लगेगा उस बीमारी से
जूझने में या उससे निकलने। प्रोटीन की कमी से हार्ट की बीमारी भी हो सकती है और कभी कभी गुर्दों की बीमारी भी हो सकती है। एक बीमारी का नाम है क्वाशियोरकोर। ये अफ्रीकी देशों में बच्चों में पाया जाता है और इसमें क्वाशियोरकोर में क्या होता है कि पैर सूज जाते हैं, जिगर सूज जाता है। हम लोगों में भी क्वाशियोरकोर तो नहीं है, पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि मेरे पैर सूजे रहते हैं हमेशा, मैंने सारे टेस्ट करा लिए, थायराइड भी ठीक है, गुर्दे भी ठीक है, हार्ट भी ठीक है मेरा, तो भी पैर सूजे हुए हैं, तो हो सकता है ये सब क्लिनिकल क्वाशियोरकोर या प्रोटीन की कमी हो। प्रोटीन से जुड़ी और ज्यादा जानकारी लेकर हम जल्द आएंगे अपने अगले वीडियो के साथ। प्रोटीन खाएं, स्वस्थ रहें।